नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में मैं पुष्पेंद्र गुर्जर सभी मित्रों का एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वो है मेवाड़ का इतिहास। हमारा टॉपिक कई दिन से चल रहा है मेवाड़ का इतिहास। उसी के अंतर्गत हम कुछ शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, गुहिल से लेकर के और रतन सिंह तक के शासकों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। 1303 ईस्वी में महाराणा रतन सिंह और रानी पद्मनी दोनों का साका हुआ, जो मेवाड़ के इतिहास का पहला साका कहलाता है 1303 ईस्वी में, और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। जब 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को मेवाड़ का शासक नियुक्त कर देता है। कब? 1303 ईस्वी में। किसको? खिज्र खां को मेवाड़ का शासक नियुक्त कर देता है। और खिज्र खां, इसका नाम चित्तौड़गढ़ से नाम बदल करके क्या रख देता है? खिज्राबाद मेवाड़ का नाम, या चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है? खिज्राबाद रख देता है। यानी 3 से लेकर के और 1311 ईस्वी तक यहाँ पे खिज्र खां शासक करता है। एक गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाता है और खिज्र खां वापस से दिल्ली चले जाता है। एक मालदेव सोनगिरा थे जिसको मूछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता था, उसे मेवाड़ का राज्य सौंप करके और स्वयं कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। तो हम इसको साथ साथ नोट करते भी चलेंगे। तो देखिए कब हो, तो ये खिज्र खां कौन शासक बना? तो खिज्र खां शासक बना। और खिज्र खां शासक कब बना? तो 1303 ईस्वी से लेकर के, और वैसे 26 तक था लेकिन 1311 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने? खिज्र खां ने। जब खिज्र खां ने शासन किया तो खिज्र खां ने एक तो गंभीरी नदी पर, कौन सी नदी पर? तो गंभीरी नदी पर, गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया। क्या बनवाया? तो गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। तो ये पुल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा। इसके अलावा चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके, किसका? चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख दिया? खिज्राबाद रख दिया। क्या रखा गया? खिज्राबाद रख दिया गया, रख दिया गया। तो चित्तौड़ का नाम क्या बदल के, तो चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ से बदल करके अपने नाम पर क्या रख दिया? खिज्राबाद रख दिया गया। फिर ये कुछ समय शासन करने के बाद ये यानी अपने प्रतिनिधि था और जिसका नाम था मालदेव सोनगिरा। कौन सा देव? तो मालदेव सोनगिरा। तो मालदेव सोनगिरा को शासक बना करके, सोनगिरा, तो मालदेव सोनगिरा को शासक बना करके कब? 1311 ईस्वी से लेकर के और 1321 ईस्वी तक शासन किया। किसने? मालदेव सोनगिरा ने। तो मालदेव सोनगिरा को शासक बनाकर और अलाउद्दीन खिलजी, यानी कहें कि अलाउद्दीन खिलजी का लड़का खिज्र खां यहां से कहां चला गया? दिल्ली वापस चला गया। और मेवाड़ का साम्राज्य किसको दे दिया? तो मालदेव सोनगिरा को दे दिया। ये जो मालदेव सोनगिरा था, ये रावल रतन सिंह जो था, रतन सिंह का भांजा था और कन्नड़ देव का भाई था। किसका? तो ये जो मालदेव सोनगिरा था, ये किसका? तो आपको याद रखना है, रतन सिंह किसका? तो रतन सिंह का क्या था? तो रतन सिंह का भांजा था ये। तो रतन सिंह का भांजा। और कन्नड़ देव का क्या था? कन्नड़ देव का भाई था। कौन? मालदेव सोनगिरा। और इसे उपनाम, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मूछाला मालदेव भी बोलते हैं। इसका उपनाम क्या था? तो मूछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। जब मालदेव शासन था, मालदेव सोनगिरा का शासन था, तो उस समय क्या हुआ कि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है
तो बाकी जो उत्तराधिकारी थे उन पे साम्राज्य की पकड़ जो थी वो ढीली हो जाती है और धीरे धीरे करके एक एक सामंत और जो भी साम्राज्य था वो खिसकना प्रारंभ हो जाता है। और 1321 ईस्वी में मालदेव सोनगिरा की मृत्यु हो जाती है। तो कब? तो आपको याद रखना है, ये 1316 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? 16 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। जैसे ही मृत्यु होती है तो इसकी साम्राज्य की जो पकड़ थी वो कमजोर हो जाती है और 1321 ईस्वी में किसकी? ये मालदेव सोनगिरा भी मारा जाता है। तो मालदेव सोनगिरा की मृत्यु हो जाती है। सोनगिरा। तो मालदेव सोनगिरा की मृत्यु कब हो जाती है? तो मालदेव सोनगिरा की मृत्यु हो जाती है 1321 ईस्वी में। और अगला जो शासक बनता है ये मालदेव का पुत्र और बलवीर शासक बन जाता है। कौन? बलवीर शासक बनता है। और बलवीर कब से कब तक? तो 1321 से लेकर के 1326 ईस्वी तक शासन कौन करता है? ये बलवीर शासक बन जाता है। बलवीर किसका पुत्र था? तो मालदेव सोनगिरा का पुत्र था। कौन? बलवीर। और बलवीर जैसे ही शासक बनता है तो बलवीर पे ये कौन? यहाँ पे मैंने आपको जब एक करण सिंह और रण सिंह बताए थे कि रण सिंह और करण सिंह के दो पुत्र थे, एक खेम सिंह और दूसरा राहप। जो खेम सिंह था उसने रावल शाखा की स्थापना की और राहप सिसोंदा गांव में जाकर के रहने लगा था। तो वो सिसोंदा गांव में उसके जो वंशज थे वो सिसोंदिया कहलाने लगे, क्योंकि सिसोंदा गांव था, गांव के नाम पे उसके वंश का नाम पड़ा सिसोंदिया। और उसी वंश का एक शासक हुआ, अगला शासक, जिसको हम जानते हैं हम्मीर के नाम से जाना जाता है। तो ये हम्मीर ने मालदेव को क्या किया कि मालदेव को यानी मालदेव से मेवाड़ का साम्राज्य छीन लिया। तो ये हम्मीर बलवीर शासक बना। और इसके बाद में कौन? हम्मीर। यहां पे मैं लिख देता हूं, किसने? हम्मीर ने इससे मेवाड़ छीन लिया। मेवाड़ छीन लिया। तो इससे मेवाड़ छीन लिया। और अगला मेवाड़ का शासक कौन बन गया? तो अगला शासक बना हम्मीर। कौन बना? तो अगला शासक बन गया हम्मीर। और हम्मीर जब शासक बना तो ये कब? 1326 ईस्वी में शासक बना था। कौन? हम्मीर मेवाड़ का शासक बना। कब? 1326 ईस्वी में शासक बना। और इसने 1364 ईस्वी तक, कितने तक? 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी तक शासन किया। ये हम्मीर किस वंश से था? तो अब तक के जो थे इससे पहले के वो तो गुहिल वंश से थे। और हम्मीर ने मेवाड़ में सिसोंदिया वंश की स्थापना की। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और हम्मीर लक्ष्मण सिंह का पौत्र और अरि सिंह का पुत्र था। किसका था? तो ये यानी मैं यहां लिख देता हूं किसका पुत्र था। तो यहां आपको याद रखना है, ये लक्ष्मण सिंह। कौन सा सिंह? लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह का पौत्र था। लक्ष्मण सिंह का पौत्र व अरि सिंह का पुत्र था। ये जो लक्ष्मण सिंह था, लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? तो लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे घेरा डाला, रतन सिंह के काल में मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया, 8 महीने तक यहाँ पे पद्मनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर के रखा। उस समय एक एक करके इस लक्ष्मण सिंह के, जो सिसोंदिया का जो ठिकानेदार था, इस लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र और खुद लक्ष्मण सिंह भी इसमें मेवाड़ की रक्षा करते हुए मारे गए। याद रह जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 ईस्वी में जब मेवाड़ का घेरा डाला, उस समय रतन सिंह की रक्षा करते हुए ये लक्ष्मण सिंह खुद और लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र उसमें रतन सिंह की या मैं कहूं मेवाड़ की रक्षा करते हुए मारे गए थे। तो आपको याद रखना है किसमें? लक्ष्मण सिंह खुद, लक्ष्मण सिंह व इसके कितने पुत्र? 7 पुत्र।
7 पुत्र मेवाड़ की रक्षा करते हुए, मेवाड़ की रक्षा करते हुए हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसके जो वंशज थे वो यहां पे वीर गति को प्राप्त हुए। अब मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूं, किसके संदर्भ में, हम्मीर के जन्म से संबंधित। क्योंकि हम्मीर के पिताजी का नाम क्या था, अरी सिंह। हम्मीर के पिताजी का नाम था, पिताजी का नाम क्या था, अरी सिंह। अरी सिंह एक दिन क्या होता है कि शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। जब अरी सिंह शिकार खेलने के लिए गया तो कई ग्रुप में गए थे, कई और भी राजकुमार इसके साथ में थे। जब शिकार के पीछे दौड़ रहे थे तो शिकार थी जो जंगली सूहर होता है उसका शिकार कर रहे थे। और जंगली सूहर दौड़ते दौड़ते एक खेत में जाकर के घुस गया अंदर, यानी कि कोई खेत में फसल खड़ी थी और उस फसल के अंदर एंट्री कर गया कौन, जंगली सूहर। जब ये अरी सिंह और अपने कई साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर जब उस फसल में एंट्री करने लगा तो उसमें से एक सुंदर सी कन्या बाहर निकली फसल में से, और उसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि आप जो भी हैं, आप खेत से बाहर रहें, अगर आप शिकार को करना चाहते हैं तो मैं थोड़ी देर में उस शिकार को लेके बाहर आती हूं, फिर आप उसका शिकार कर लेना। लेकिन अगर आप फसल में खेत में घुसोगे तो आपके घोड़ों से और इनसे क्या है कि फसल नष्ट हो जाएगी। वो जो लड़की थी, कन्या थी, वो लड़की वहां से फसल के अंदर जाती है, खेत के अंदर, और एक पतली सी छोटी सी डंडी लेकर के थोड़ी सी देर में उस जो शिकार था, या मैं कहूं जंगली सूहर था, उसको घेर करके और बाहर ले आती है। जब ये किसने देखा, उसकी वीरता, कि बस उसके पास कुछ हथियार भी नहीं था, उसके बाद एक छोटी सी डंडी से वो उसको घेर के बाहर ले आती है। जंगली सूअर को उसकी निर्भीकता को देख करके अरी सिंह आश्चर्यचकित हो गया। फिर जैसे ही उसने शिकार किया और शिकार करने के बाद एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया, कौन, अरी सिंह। जब पेड़ के नीचे बैठा तो उसने क्या हुआ कि जो लड़की थी, वो कन्या थी, उस कन्या ने एक गोफन चलाया, गोफन जैसे गिलोर टाइप में होता है, वो गोफन चलाया उस पक्षियों को भगाने के लिए खेत में से। जब गोफन चलाया तो गोफन का जो पत्थर था, जो कंकड़ गोफन में लगाया था, वो घोड़े के पैर में आकर के लगा और इतनी फास्ट गति से लगा कि घोड़े का पैर टूट गया। जब थोड़ी देर बाद वो भैंसों के दूध को लेकर के मटके में भर के माथे पर रख के और भैंस के 2 बच्चों को लेकर के जब वो लड़की घर जाने लगी तो ये अरी सिंह पर रहा नहीं गया। अरी सिंह ने सोचा, अगर इतनी वीर बालक है, इतनी योद्धा है और इतनी ताकतवर है, अगर इससे संतान जो पैदा होगी वो कितनी ताकतवर होगी। तो अरी सिंह ने उसको शादी का प्रस्ताव रखा और वो चंदाना राजपूत थी। कौन सी थी, तो वो जो लड़की थी तो वो कौन सी थी, तो वो चंदाना राजपूत थी। चंदाना राजपूत थी। जब उसके बारे में पूछा तो वो चंदाना राजपूत निकली वो लड़की, और चंदाना राजपूत, तो फिर उसने शादी का प्रस्ताव रखा और इसने शादी कर ली। किसने, अरी सिंह ने उससे शादी की और उसको उनवा गांव में रखा था। कौन से गांव में, तो उसने, अरी सिंह ने उस बच्ची को कौन से गांव में रखा था, तो उनवा गांव में उस बच्ची को रखा था। जब उस उनवा गांव में रहता था, कौन सा गांव, उनवा गांव, इस उनवा गांव में उसको रखा और यहीं पर हम्मीर का जन्म हुआ। किसका, हम्मीर का जन्म हुआ। जब हम्मीर का यहां पे जन्म हुआ तो बाद में क्या हुआ कि जैसे ही अरी सिंह की मृत्यु हुई और अरी सिंह के छोटे भाई से अजय सिंह, तो वो शासक बन गए। क्योंकि इसका तो किसी को पता ही नहीं था। वो जो अरी सिंह था शिकार के बहाने से इस उनवा गांव में जाता था और फिर यहाँ पे महीने 15 दिन इन बीवी बच्चों के पास रुकता और वापस से मेवाड़ में आ जाता था। तो किसी को पता ही नहीं था कि अरी सिंह के दूसरा पुत्र भी है। तो क्या हुआ कि जब अरी सिंह की मृत्यु हुई तो इसके बाद में अगला यहाँ का ठिकानेदार बन गया कौन, अजय सिंह। अजय सिंह यहाँ का ठिकानेदार बना। जब अजय सिंह यहाँ का ठिकानेदार बना और अजय सिंह के टाइम पे एक यानी मारवाड़ गौड़वाड़ क्षेत्र था और गौड़वाड़ क्षेत्र में एक वहां पे जो राजपूत था और वो राजपूत मेवाड़ के लोगों से क्या करता था, तो मेवाड़ के लोगों से लूटपाट करता था। और मुंजा नामक बालेचा राजपूत था
और जब मेवाड़ के लोगों से लूटपाट करता था कौन, तो ये मुंझा नामक बालेचा राजपूत। कौन सा राजपूत, तो बालेचा राजपूत। तो मुंझा नामक बालेचा जो राजपूत था ये क्या करता था कि लूटपाट करता था किस लोगों पे, तो ये मेवाड़ के लोगों को लूटता था। मेवाड़ के लोगों को कौन लूटता था, तो ये बालेचा राजपूत था। और ये कहाँ का था, तो ये मारवाड़ या मैं कहूँ गौड़वाड़ क्षेत्र का था। गौड़वाड़ क्षेत्र, और गौड़वाड़ क्षेत्र या मैं कहूँ कहाँ का था ये, तो जोधपुर का था। और जब मेवाड़ के लोगों को लूटता था तो क्या हुआ कि अजय सिंह ने अपने पुत्रों को इसको भेजा यहाँ पे उसको समझाने के लिए। जब अजय सिंह ने सज्जन सिंह और छेम सिंह को भेजा, और अजय सिंह के पुत्र कौन थे, तो एक तो सज्जन सिंह और एक था छेम सिंह। तो सज्जन सिंह और छेम सिंह को क्या हुआ, छेम सिंह को किसके पास भेजा, बालेचा भेजा। इसको बालेचा राजपूत के पास भेजा कि इसको पकड़ के लाओ या इसको मार के लाओ। तो जब ये सज्जन सिंह और छेम सिंह गए तो बालेचा राजपूत से पराजित होकर के और वापस आ गए। फिर बाद में इस अजय सिंह ने किसको भेजा, हम्मीर को भेजा, और हम्मीर ने जाकर के इस मुंझा नामक बालेचा राजपूत का गर्दन अलग कर दी और उसका सिर काट करके किसके पास ले आया, अजय सिंह के पास ले आया। जब अजय सिंह को इसकी वीरता का पता चला कि हम्मीर इतना बलशाली है, तो उसने मेवाड़ का यानी यहाँ का ठिकानेदार किसको बना दिया, हम्मीर को बना दिया। और बाद में हम्मीर ने किसको, तो ये बलवीर को पराजित करके और किस पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो अगला शासक कौन बना, तो अगला शासक बना हम्मीर। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसके उपनाम या कह सकते हैं इसको उपाधि। तो क्या, तो इसको एक तो वीर राजा की उपाधि प्राप्त है। कौन सा राजा, वीर राजा कहा जाता है, वीर राजा कहा जाता है। इसके अलावा इसको विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। किसकी, तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। किसका, मेवाड़ का उद्धारक, तो मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो इसको वीर राजा, और वीर राजा किस में कहा गया है, तो वीर राजा कहा गया है। और विषम घाटी पंचानन इसको कीर्ति स्तंभ में कहा गया है। कौन से स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, किसके द्वारा, तो इसको प्रबल हिंदू राजा कहा गया है। क्या, तो इसको ये इसकी उपाधियां हैं, प्रबल हिंदू राजा। और प्रबल हिंदू राजा की उपाधि किसने दी, तो ये प्रबल हिंदू राजा इसने किसने दी, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको किसकी, तो ये प्रबल हिंदू राजा। इसके अलावा वीर राजा, तो ये जयदेव के द्वारा जो गीत गोविंद लिखा गई, किसके द्वारा, तो जयदेव ने एक पुस्तक लिखी, जयदेव, और जिसका नाम क्या था, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद पर यह पुस्तक है, और इस पर टीका लिखी। तो टीका किसने लिखी, टीका लिखी रसिक प्रिया के नाम से। किसके नाम से, रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया के नाम से टीका किसने लिखी, कुंभा ने लिखी, कुंभा। और इसमें इस रसिक प्रिया की टीका में इसको क्या कहा गया है, वीर राजा की उपाधि दी गई है। तो ये हमको याद करना था किसके संदर्भ में, तो ये याद करना था हम्मीर देव और खिज्र खां के संदर्भ में। तो इसके बाद में अगला शासक कौन बन गया, तो हम्मीर यहाँ का शासक बना, मेवाड़ का। और हम्मीर के बाद में जो शासक बने उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी मित्र मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े, एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा।
जय हिंद, जय भारत।